हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूफ दैट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलएचएस साइड में ये दिया हुआ है इक्वल टू, और यहाँ पर आरएचएस 3 दिया है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो ये एलएचएस है ये 3 के बराबर है। ठीक है, तो पहले एलएचएस में क्या दिया है उसको समझ ले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये काला वाला ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये और ये ब्लैक कलर का जो सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर देखिए क्या दिया हुआ है। इसको मैं हटा दूं। इसके अंदर देखिए 2 + क्यूब रूट 3 का रूट लगा है। 2 + क्यूब रूट 3 का रूट लगा है, और इसके अंदर एक और ब्रैकेट है। आप देख सकते हैं ये वाला ब्रैकेट। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दूं। ये वाला ब्रैकेट जो है यहाँ पर, इस 2 + क्यूब रूट 3 का जो रूट लगा है ना, उसके अंदर देखिए ये वाला ब्रैकेट जो है, मैं हरे कलर से जो बता रही हूँ, इसके अंदर क्या दिया है? रूट 3 दिया हुआ है। ठीक है, रूट 3 दिया हुआ है। फिर एक यहाँ पर ये छोटा वाला ब्रैकेट दिया है। इस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या दिया है? क्यूब रूट 3। इस पर पावर दिया है क्यूब रूट 3। ठीक है, फिर अगेन यहाँ ये ब्रैकेट के बाहर दिया है क्यूब रूट 3। अब ये वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर दिया है क्यूब रूट 3। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये समझिए कि ये जो ब्लैक वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्लैक वाला ब्रैकेट जिसको मैं कलर करके दिखा रही हूँ, ये देखिए वाला, ये वाला जो दिया, इसके बाहर भी देखिए पावर दिया, पावर पे पावर दिया है। 8 का पावर 3, 3 का पावर -2 का पावर 0। ठीक है, तो ये देखने में टफ है, लेकिन इसमें पूरा आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का ही फॉर्मूला लगा है। जो बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं वही यूज करके इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी वे में जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर आप ये एलएचएस वाला जो है ये पार्ट लेकर चलिए। ये मेरा पूरा क्या एलएचएस है, इसको सॉल्व करके मैं 3 के बराबर जो है लेकर आऊंगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए कि एक नंबर है जो कि सेम है। आप देख सकते हैं ये है क्यूब रूट 3। आप इधर से मैं सर्कल करके बताऊं, ये क्यूब रूट 3 ये है, दूसरा ये क्यूब रूट 3 है, फिर ये तीसरा क्यूब रूट 3 है, और एक ये चौथा क्यूब रूट 3, और एक यहाँ पर ये है क्यूब रूट 3। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, क्यूब रूट 3 रिपीट हो रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसको लेट कुछ मान लेते हैं, ताकि थोड़ा सा ये छोटा दिखे और थोड़ा सा आसान भी लगे समझने में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैं इसको क्या मान लेती हूँ, लेट u = क्यूब रूट 3। इसको हम इस क्यूब रूट, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है क्यूब रूट 3, तो इसको हमने लेट क्या मान लिया, यू मान लिया। अब इस क्यूब रूट 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सबसे पहले ये ब्लैक वाला मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं ये वाला जो है ना आपका 2 + क्यूब रूट 3, ये वाला पहले मैं रूट लगाती हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से ये लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, 2 + क्यूब रूट 3 है ना, तो यहाँ पे लिखिए 2 प्लस। अब इस क्यूब रूट 3 की जगह मैं क्या लिखूंगी, यू लिखूंगी। ये आपको समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ पे यू लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये वाला ब्रैकेट दिया हुआ, तो ये वाला लगाइए। यहाँ पे ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अच्छा ये तो आपका रूट 3 है, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट 3 है, और ये क्यूब रूट 3 है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये लिख दिया स्क्वायर रूट, तो रूट 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। फिर देखिए इसके जगह क्या लिखेंगे, यू। अच्छा इसके जगह इसको भी हमने यू माना है, तो यहाँ पे यू लिखिए, ये यू लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये वाला थोड़ा सा मैं इसको ये ज़्यादा बड़ा मैंने कर दिया है, इसको यहाँ पे रखिए पहले। हाँ, ये वाला ब्रैकेट लगाइए इस तरीके से। उसके बाद देखिए ये वाला ब्रैकेट मैंने लगा दिया। ये जो ब्रैकेट है ना, ये देखिए ये वाला ब्रैकेट यहाँ मैंने लगा दिया। अब इसके ऊपर इसके बाहर क्या है, ये क्यूब रूट 3, इसको हमने क्या माना, यू, तो यहाँ यू लिखिए। अब ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये वाला, ये काला वाला, यहाँ इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, लगा दिया। अब इसके भी बाहर देखिए क्यूब रूट 3 दिया, इसको हमने माना क्या, यू माना, तो आप यहाँ पर यू लिख दीजिए। ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए सबसे बड़ा वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला, तो ये वाला यहाँ पे लगाइए इस तरीके से, इस तरीके से लगा दिया। अब इस पर पावर क्या दिया, ये देखिए पावर पे पावर दिया है। ये दिया है 8 का पावर 3 का पावर -2 का पावर 0, ये दिया है, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको ये पूरे को कन्वर्ट करके इसमें लिख दिया, कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि जो क्यूब रूट 3 था उसकी जगह हमने यू ये लिख दिया यहाँ पर। फिर लास्ट में जब ये जब छोटा हो जाएगा ना, उसके बाद तब हम यू की वैल्यू रखेंगे। ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पावर जो दिया है ना, इसको थोड़ा अलग से पहले हम लोग सॉल्व कर ले। ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ, 8 का पावर 3
3 का पावर माइनस 2 का पावर 0 ये दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए हम लास्ट से शुरू करेंगे ऊपर से। सबसे पहले ऊपर क्या दिया हुआ, माइनस 2 का पावर 0। तो देखिए माइनस 2 का पावर 0 ये क्या होगा, ये माइनस यहाँ लिखिए। अब 2 का पावर 0 हम सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि x का पावर 0 ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब यहाँ x कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर रहे, अगर उस पर पावर 0 है तो 1 के बराबर होता है, तो इसके जगह 1 लिख देंगे। तो माइनस 2 का पावर 0 क्या है, माइनस 1 आया। तो देखिए अब इसके आगे क्या लिखेंगे, 8 लिखिए, 8 पर पावर 3 दिया है और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। माइनस 2 का पावर 0 ये किस में आया, माइनस 1 के बराबर आया, तो यहाँ माइनस 1 लिखिए। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए 8 लिखिए और ये 3 का पावर माइनस 1 है, इसको इसका क्या मतलब है, 3 का पावर माइनस 1 का मतलब क्या है, जब हम इसको 1 अपॉन में कर देंगे तो ये 1/3 हो जाएगा ना, ये माइनस 1 हट जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा, 1/3 का पावर 1 यानी कि 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 और इस ये 3 का पावर जो माइनस 1 है, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 1/3 यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू। अब 8 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो 8 की जगह हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब इस पर ये पावर 1/3 है, तो ये तो हम लगाएंगे, यहाँ पर लगा दिया, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर आपका इसमें ना पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, किसमें, इसमें क्या यूज होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x से, फिर ये दोनों पावर m और n इंटू हो जाते हैं। ठीक है, तो m और n यानी कि ये m और ये n, ये दोनों पावर है, 3 और 1/3, 1/3 दोनों पावर है, इंटू हो जाएंगे, 3 इंटू 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, तो 2 का पावर क्या रहा, 1, 2 का पावर यानी कि 2। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इतना दिखा रहा है ना पावर पे पावर, इसको जब आप पूरा पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज है तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये 8 का पावर 3 का पावर माइनस 2 का पावर 0, ये सीधे 2 के बराबर आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पावर ना लिख करके इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये आपको समझ में आया, ठीक है। थोड़ा मैं पेज ऊपर करती हूँ और जितना मैंने लिखा है उसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ ताकि जगह बने। ठीक है, तो आप समझते रहिएगा इसको, थोड़ा सा आपको जो सब भरा भरा दिख रहा होगा, लेकिन आप अगर गौर से मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे मैं डिलीट कर ताकि जगह थोड़ा बने। ठीक है, इस तरह से मैं हटा देती हूँ, तो ये पेज को मैं इधर करती हूँ। ठीक है, ये है यहाँ पर, और बाकी भी चीज़ें मैं जो हटा देती हूँ, ये सब आपको समझ में आ गया है। ये मैंने यहाँ पर ये हटा दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इक्वल टू। अब ये देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो है पूरा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ये आपको समझ में आ गया ना, ये जो पूरा टर्म है, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँ ताकि जगह बने। ठीक है, ये हटा दिया, आपको समझ में आ गया सब, ये यस, ये हो गया। अब देखिए इसके क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये काला वाला जो ये पूरा टर्म जो है लिखिए, इसको क्या है यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से, ये किसका है, 2 प्लस यू का रूट लगा है, फिर अंदर क्या दिया हुआ है, ये ब्रैकेट है, फिर √3 है, होल ब्रैकेट यू का पावर यू, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन एक पावर यू दिया है, फिर ये इस तरीके से दिया है। अब इसके बाहर भी एक पावर यू दिया है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये पूरा किसके बराबर है, 2 के बराबर, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ये आपको समझ में आया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, यस यस ये सही है सब। ठीक है, ये आया। अब देखिए पेज में इधर करती हूँ, इसके आगे देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, या इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिएगा, ये वाले टर्म, ये वाला टर्म, इस पर ध्यान दीजिए। ये क्या दिया है, u का पावर u, होल ब्रैकेट पावर u दिया हुआ, यही दिया हुआ ना। अभी मैंने पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला बताया था, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों पावर है u, तो ये दोनों पावर है, तो ये दोनों पावर इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर होगा, होगा ना, ये u इंटू यू, ये क्योंकि दोनों पावर है तो दोनों पावर इंटू की यू स्क्वायर हो गया। तो हम इसके जगह क्या लिखेंगे, देखिए पहले पूरा हमें लिखना होगा, क्या दिया हुआ पहले, तो ये आप ये इस तरीके से, क्या है, किसका रूट है, 2 प्लस यू का रूट है, फिर ये वाला ब्रैकेट है, फिर √3 है। अब मैंने आपको बता दिया कि मैं इसके जगह क्या लिखूंगी, इस पूरे के जगह, इसके जगह मैं लिखूंगी यू का पावर यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रैकेट लगाइए, यू का पावर यू स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अभी ये तो पावर बचा है, तो ये यहाँ लिखिए, नहीं ये वाला पहले ब्रैकेट लगाना होगा ना, ये वाला ब्रैकेट, यस। फिर उसके बाद आपका ये पावर जो है ना यू, ये यहाँ पे लगेगा। ये आपको समझ में आया ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये तो पूरा यू का पावर यू स्क्वायर हो गया, लेकिन ये पावर है ना, ये किसके बाहर है, लगा हुआ है, ये इस ब्रैकेट के बाहर, तो ये देखिए लगा दिया मैंने यहाँ पर। मैं इसको इस कलर से कर दो, यस, ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, अब आप ये वाला ब्रैकेट लगाइए, और बाहर क्या दिया है, 2 दिया हुआ, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे जो है ना आपका छोटा होता चला जाएगा, ये आया। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इधर पेश कीजिए, ये हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिएगा आप, अब आप इस पे ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं, इस पूरे पर,
इस पूरे पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये √3 है और ये वाला टर्म ये u का पावर यूज कर ये है, ठीक है। अच्छा ये √3 और ये इनके बीच में क्या साइन है, इंटू का साइन है, इंटू का साइन है ना। और इस पूरे पर ये होल ब्रैकेट लगा करके पावर u दिया हुआ है। तो आपका देखिए क्या दिया, मैं बता दूं, इस तरीके से दिया है ना, √3 इंटू और ये दिया है u का पावर u स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगा है, यही ना ब्रैकेट लगा है, इसके बाहर पावर u दिया है, यही ना दिया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर x इंटू वाई होल ब्रैकेट पावर m है तो ये बराबर होता है x का पावर m इंटू वाई का पावर m। यानी कि जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर m x और y दोनों पर लग जाएगा, तो यही वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। आप समझेंगे कैसे, तो देखिए मैं बता दूं कि इस √3 को आप मानिए x और इस पूरे को आप मानिए y। तो अब बीच में है इंटू x इंटू वाई, देखिए हो गया ना इसमें। अब ये पावर m है, पावर m हमारा यहाँ पर क्या है, u है, ठीक है। इसको मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब क्या है, x का पावर m, x हमारा क्या है यहाँ पे √3 है, पावर m यहाँ पर हमारा क्या u है, तो u लगाइए। फिर उसके बाद क्या है, इंटू इंटू लगाइए। उसके बाद क्या है, ये y है, तो y हमारा क्या है, देखिए y हमारा ये है, कंफ्यूज मत होइएगा, u का पावर ये पूरा y है, तो यहाँ पे लिखिए u का पावर u स्क्वायर, ये तो y है। अब इस y पर पावर m लगा है, तो ये वाला ब्रैकेट लगा के पावर m यानी कि ये u लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, √3 का पावर u इंटू, अब देखिए इसमें अगेन आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा यूज होगा, x का पावर अगर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। तो अब समझेंगे कैसे, तो देखिए मैं बता दूं, इस u को आप मानिए x, समझाने के लिए मैं लिख दे रही हूँ, इसको मानिए आप m और इसको मानिए आप n, तो बिल्कुल इसी में सेट है ना। तो अब ये फॉर्मूला क्या है, x हमारा यहाँ पर क्या है, x हमारा यहाँ पर ये u है, u लिखिए। उसके बाद क्या है, m हमारा क्या है यहाँ पर u स्क्वायर है, तो u स्क्वायर लिखिए। फिर इंटू है, इंटू n हमारा क्या है यहाँ पर, ये u है। ये आपको समझ में आया, तो ये हो जाएगा √3 का पावर u इंटू u का पावर, अब ये u स्क्वायर इंटू u, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका पावर 1 है यहाँ पर, तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2 + 1 3 हो गया। तो हमारे पास ये आ रहा है, ये किसकी वैल्यू है, ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर ये टर्म है ना, ये इतना, ये इंक्लूडिंग ये पावर, इसको ले करके ये जो पूरा टर्म है ना, इसको पूरा अलग से देखिए, ये सॉल्व किया ना, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। ये आपको समझ में आया, तो अब हम देखिए इसके आगे क्या करेंगे। मैं यहाँ से इतना पोर्शन जो है हटा दूं ताकि जगह बने, ये हटा दिया, ये हट गया। अब देखिए इक्वल टू, अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए। अब फिर क्या है यहाँ पर, ये देखिए ये 2 + u का रूट लगा है ना, तो ये लगाइए 2 + u। अब ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है, कौन सा ब्रैकेट की बात हो रही है, ये वाला, ये पूरा, ये जो इसी 2 + u रूट के अंदर ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म, इसको हमने पूरा अलग से सॉल्व किया है ना, अलग से अभी सॉल्व किया, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो देखिए क्या आ रहा है, √3u इंटू u3, यही तो आ रहा है ना, ठीक है। अब ये स्क्वायर लगा है तो ये तो लगाएंगे ना, ये हो गया। ये आपको समझ में आया, ठीक है। फिर से मैं देख लूँ जरा कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। यस, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पेज इधर करते हैं, इक्वल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये लगाइए इसको, ठीक है। ये क्या है, 2 + u लिखा हुआ है। अब देखिए ये √3u है, ठीक है ना, तो √3 लिखिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पे u की वैल्यू रखेंगे। ये जो u दिख रहा है ना, u को हमने क्या माना था, क्यूब √3, यही है ना। तो देखिए ये वाला u जो है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं, यहाँ पर मैं, ये क्या है, 2 + क्यूब √3। अब थोड़ा छोटा हो गया, तब हम u की जो ओरिजिनल वैल्यू वो रख देते हैं। तो ये √3 लिख दिया। अब इस पर पावर u है, तो u की वैल्यू क्या है, क्यूब √3, यही ना है, इंटू, ये थोड़ा सा बड़ा कीजिए। अब ये u है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जो इसकी वैल्यू है, क्यूब √3 होल ब्रैकेट क्या है, पावर 3। ये आपको समझ में आया। अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए, क्लोज कीजिए और उस पर पावर 2 लगाइए। ये आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे u की वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको अलग से सॉल्व कर ले हम लोग, ठीक है। ये क्या है, √3 है, इसको हम क्या लिखेंगे, √3 को अगर हम रूट हटाना चाहते तो 3 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इस पर पावर क्या है, क्यूब √3 है, तो इस तरीके से लिखिए क्यूब √3। फिर ये इंटू है ना, तो इंटू लगाइए। अब ये देखिए ये क्या है, क्यूब √3 है ना, तो इसको, ये जो क्यूब लगा है इस पर, क्यूब √3, अगर हम क्यूब रूट हटाना चाहे तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3 पावर ही, इसी को तो कहते हैं ना, 3 का पावर 1/3। जैसे ये क्यूब √3 है,
अगर हम ये क्यूब रूट हटाना चाहें तो ये किसके बराबर होगा, 3 का पावर 1/3 आपस में बराबर है ना, तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया। अब इस पर पावर ये 3 लगा है, तो पावर 3 लगाइए, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पे लिखिए। अब देखिए ये अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि ये देखिए पावर 1/2 है और ये क्यूब रूट 3 है, दोनों पावर है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, आपस में इंटू हो जाएंगे। फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो 1/2 इंटू क्यूब रूट 3। कौन सा लगेगा, मैं बता दूं कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों m और n पावर है, तो ये इंटू हो जाएंगे। तो यही वाला फॉर्मूला लगा है हमने, 1/2 क्यूब रूट 3 इंटू कर दिया। ठीक है, अभी बीच में इंटू है तो इंटू लगाइए। अब ये 3 लिखिए, उसी तरीके से ये 1/3 और ये 3 पावर क्या है, इंटू हो जाएंगे। ये हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। अच्छा ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इंटू कर लीजिए, 1 को क्यूब रूट 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 3 अपॉन, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू। अब यहाँ पे देखिए ये 3 और 3 कैंसिल, तो क्या आ रहा है, 3 का पावर 1 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए ये आ रहा है, ये देखिए मैं इसे बता रही हूँ, ठीक है, ये 1 आ रहा है, ये आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज थोड़ा ऊपर करें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ये बीच में इंटू है और बेस क्या है, 3 है। तो आपको यहाँ फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। कब ऐड होंगे, जब बेस सेम होगा। बेस क्या है यहाँ पर, x है, x बेस है ना, तो पावर m और n ऐड हो गए। तो यहाँ पर भी देखिए बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, तो बेस अगर सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा। पावर मतलब क्या, ये क्या है, क्यूब रूट 3/2 प्लस, और ये पावर इसका क्या है, 1 ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा 3। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 3 प्लस है, ये क्यूब रूट 3 है, प्लस 2/2, यही ना होगा। ठीक है, और अच्छे से लिखिए 3, और ये क्या है, क्यू देखिए क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना ये, यस, क्यूब रूट 3 प्लस 2 है ना, तो इसको हम 2 प्लस क्यूब रूट 3 भी लिख सकते हैं ना, अपॉन 2। तो ये आ रहा है किसकी वैल्यू है, ये जो अभी आया है, ये किसको सॉल्व करने पर आया है, ये बता दो, ये जो इसके अंदर है, ये जो पूरा है ना, ये पूरा सॉल्व करने पर आ रहा है। ठीक है, तो अब इक्वल टू लिखिए। अब यहाँ पर आप कौन सा रूट लगा, थोड़ा सा मैं ये हटा दूं यहाँ से, ये जो है थोड़ा सा मैं पेज नीचे करूं, तो यहाँ पर इसको मैं हटा दूं थोड़ा, फॉर्मूला सब समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये लगाइए इस तरीके से, और ये क्या है, 2 प्लस क्यूब रूट 3, और ये पूरा अंदर वाला हमने सॉल्व किया, तो क्या आ रहा है वैल्यू, ये देखिए ये आ रहा है ना, ये आ रहा है पूरा, ये आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 3 प्लस, मैं लिख दूं यहाँ पर, ये आ रहा है आपका 3 प्लस नहीं, 3 का पावर 2 प्लस क्यूब रूट 3/2, यही तो आ रहा है ना, ये देखिए क्यूब रूट है, ये देखिए थोड़ा सा समझिएगा इसको, है ना, क्यूब थोड़ा और छोटा होना चाहिए। तो ये आ रहा है, मैं इसके जगह मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया, लिख दिया। अब देखिए ये तो पावर लगा है ना, ये वाला पावर, तो इसको तो लगाएंगे ना हम, तो ये वाला ब्रैकेट लगा के ये पावर यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समझिए। ये थोड़ा सा सब मैं हटा दूं, मैंने तो सब समझा दिया है ना, अगर आपको समझना होगा तो आप पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये हटा दिया, हाँ यस, ये हो गया। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, ये देखिए, ये जो रूट दिख रहा है, इस पर ये कौन सा रूट है, 2 प्लस क्यूब रूट 3 का रूट लगा है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रूट क्या बता रहा है, तो ये स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा लगा है, ये देखिए ये, या फिर ऐसे समझिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट का, मैं बता दूं आपको, क्या पढ़ा होगा कि अगर ये x है और x पर m रूट लगा है, तो ये बराबर होता है x का पावर 1/m, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, किस पर लगेगा, ये देखिए, ये जो आपका जो ये रूट क्या है, ये है ना, ये क्या है, इसको समझेंगे कैसे, देखिए मैं इसको समझाऊं कैसे आपको। मैं एक काम करती हूँ, पहले एक बार और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूं। हाँ, समझेंगे कैसे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो कैसे यहाँ पे समझेंगे आप, देखिए मैं आपको अच्छे से बताऊँ। ये देखिए, ये यहाँ पर ये क्या है, 2 प्लस, इसको मैं और अच्छे से लिख दूं, 2 प्लस ये है ना, यही है ना, और इसके अंदर क्या दिया हुआ, 3 का पावर 2 प्लस, देखिए क्यूब रूट 3 में ना, क्यूब रूट थोड़ा छोटा लिखिए, 3/2 है, यही है ना। अच्छा, अब इस पर होल ब्रैकेट लगा के पावर कितना दिया है, 2 दिया है। तो देखिए इसमें 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 आपका ये वाला फार्मूला यूज होगा। कैसे यूज होगा, कैसे समझेंगे आप, देखिए ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा जो टर्म है,
इसको ना आप x मानिए, ये x मानिए। क्या मानिए? देखिए थोड़ा बड़ा गंदा लिखा गया x, ये वाला जो x है ना, अच्छा ये m है तो m हमारा ये है, ठीक है? बस हो गया ना इसमें सेट। तो अब ये किसके बराबर होता है? x। तो देखिए x यहाँ पर हमारा क्या है? x हमारा ये है, ये पूरा जो है क्या है? x3 2 प्लस क्यूब रूट 3 अपॉन 2, ये x हो गया, ये x हो गया। अब इस पर पावर क्या दिया? 1 अपॉन m दिया है। क्या दिया है पावर? 1 अपॉन m। तो देखिए ये पूरा x है ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना? ये थोड़ा सा मैं हटा दूं, ये जगह बनाऊं यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इस पर पावर क्या दी? ये क्या? 1 अपॉन m है ना, तो 1 लिखिए अपॉन m क्या है? m हमारा ये है 2 प्लस क्यूब रूट 3, ये हो गया। अब इस पर ये पावर 2 दिया है ना, तो ये वाला तो पावर हम लगाएंगे ना, यहाँ पर ये लगाइए, यहाँ पर पावर 2 लगा दिया, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ जाएगी आपको चीज़, ठीक है ना? अगर आप समझेंगे अच्छे से तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप किस पर ध्यान दीजिए, आप देखिए थोड़ा सा ये वाला मैं हटा दूं पोर्शन, ठीक है? ये हटा दिया, हमारे पास ये आ रहा है ना, देखिए ये ब्रैकेट है और इस पर पावर 2 दिया, यह है इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर इसमें फॉर्मूला अगेन ये यूज होगा, x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इनटू हो जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब समझेंगे कैसे, आप देखिए ध्यान दीजिएगा। इसको आप मानिए x, ठीक है ना? अच्छा इस पूरे को मानिए आप m, देख को मानिए n। बता रही हूँ कि ये देखिए x है, इस पर पावर m दिया है, ये n दिया, तो ये x मानिए 3 को, और इस पूरे पावर को आप m मानिए और इस पूरे पावर को n मानिए। तो ये m हो गया, ये n हो गया। तो देखिए पावर अक्सर 2 3 इस तरह से रहता है, थोड़ा सिंपल टाइप दिखता है, लेकिन जरूरी नहीं है। यहाँ पर पावर आप देख सकते हैं कि रेडिकल फॉर्म में दिया है, 2 प्लस क्यूब रूट 3 अपॉन 2, ये एक पावर है। फिर उसके बाद ये देखिए पावर 1 अपॉन 2 प्लस क्यूब रूट 3। तो यहाँ मैंने आपको समझा दिया कि इस 3 को आप क्या मानेंगे? x मानिए, इस पूरे को m मानिए, इस पूरे को n। तो फॉर्मूला लगाइए x से, यानी कि बेस हमारा क्या है? यहाँ पर बेस हमारा ये 3 है, तो 3 लिखिए। उसके बाद क्या है? m इंटू एन, एम हमारा क्या? m ये है, क्या है? 2 प्लस क्यूब रूट 3 अपॉन 2, फिर क्या है? इंटू है, फिर n हमारा ये है 1 अपॉन 2 प्लस क्यूब रूट 3, ये लिख दिया हमने, फॉर्मूला लगा दिया। अब ये वाला पावर 2 लगा है ना, तो ये ब्रैकेट, अब ये वाला लगा दीजिए ब्रैकेट, और पावर 2 लगा दीजिए, इक्वल टू। अब तो सॉल्व हो गया। देखिए ये 2, ये इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ये जो पावर, ये पूरा पावर है, तो ये कैंसिल सेम है, तो बच क्या रहा है? केवल 1 अपॉन 2 ही तो बच रहा है, तो 3 का पावर 1 अपॉन 2 यही बच रहा है। अब ये पावर लगा है, तो ये पावर लगाइए, अगेन फॉर्मूला देखिए ये लगेगा, ये वाला। तो देखिए ये दोनों पावर 1 अपॉन 2 और 2, तो दोनों इंटू हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है? केवल 3। यही हमारा RHS है, यही हमें प्रूफ करना था। तो आप देख सकते हैं कि प्रूफ हो गया हमारा, जो LHS है हमारा 3 के बराबर आ गया है। तो आप देख सकते हैं देखने में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ दिख रहा था, लेकिन देखिए सॉल्व जब किया गया तो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है। और थोड़ा-सा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आपको लग रहा होगा कि लिखने में थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप अगर आप बहुत ही आराम से इसको वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।